चलिए अब लास्ट जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है हमारा RHS, उसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हमने गिवन में लिखना होगा कि कंडीशंस क्या क्या हमारे पास, और उस बेस पे हम लास्ट में कह देंगे कि हाँ कि इस रूल के अकॉर्डिंग में हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हमारे पास, P Q और R। गिवन क्या है, RHS रूल लगाना है, तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर 90। फिर इनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है, मींस RQ मस्ट बी इक्वल टू CB। और फाइनली हमारे पास एक साइड बेस को मान लेता हूं मैं, आपस में इक्वल है, PQ AB के इक्वल है, PQ AB के इक्वल है, ये सारा कुछ गिवन है। तो हमने जो पीछे की जितने भी रूल हमने पढ़ लिए हैं, जिनका हमने प्रूफ दिखा दिया, उनमें से किसी एक का यूज करके हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं फिर से। तो मैं क्या करूं फिलहाल के लिए, ऐसी मतलब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ए से एक पॉइंट लिया हमने, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट आ गया M। तो कंस्ट्रक्शन में हमने करना है, यहाँ लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन में AM को आपने इक्वल लेना है PR के, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और इसी लाइन को आगे बढ़ाया है तो ये 90 डिग्री होगा, और इसको ज्वाइन कर दीजिए आप यहाँ पे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और वहां से हमारे पास SAS का रूल निकल जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहले तो हमने इक्वल दिखानी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। चलिए इसके लिए क्या करें, अब हमारे पास है, सबसे पहले तो एक बात बताइए, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल AMB में ध्यान से देखिए, जो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लिया है, AM जो कि किसके इक्वल है, PR के इक्वल लिया है। दूसरा हमारे पास जो PQ है वो पहले से इक्वल दे रखा है AB के, ये गिवन है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है। और एंगल P इक्वल होगा एंगल A के, बिकॉज बोथ ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी किसके अकॉर्डिंग, SAS के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल हमारे पास R है वही एंगल हमारे पास M होगा, मींस एंगल R मस्ट बी इक्वल टू एंगल M बाय CP/CT। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए यहां से हमें एक बात पता है कि जो RQ है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, जो RQ है वो BC के इक्वल है। और अभी अभी हमने प्रूव किया जो RQ है वो हमारा MB के इक्वल भी है, प्रूव्ड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। तो यहां से हमारे पास निकल गया कि BC जो है वो हमारा MB के इक्वल है, यानी BC MB के इक्वल है। तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मान लो मैं इस एंगल को x कह दूं तो ये भी x प्रूव हो गया था, और ये अगर x है तो ये एंगल भी कितना होगा, हमारा x होगा। बस ये प्रूव करना था, मींस दिस इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं एंगल C इज इक्वल टू एंगल M एंड एंगल M वाज इक्वल टू एंगल A, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, सॉरी R। ये क्या था हमारे पास, एंगल M इज इक्वल टू एंगल R, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, यहां R आएगा। तो एंगल C और R आपस में इक्वल है, ये 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज ऑफ 90। और दूसरा हमारे पास कोई भी एक साइड ले लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखी है, PQ इज इक्वल टू AB, ये गिवन में था। तो एंगल एंगल साइड से हमारी दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायंगल
पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल साइड। तो ये इसका प्रूव हो गया। ओके।